हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक खिलौना कंपनी ए व बी दो प्रकार की गुड़िया का निर्माण करती है। मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए। बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों की उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर से 3 गुने से 600 अधिक है। तो यदि कंपनी ए व बी प्रत्येक गुड़िया पर क्रमशः ₹12 और ₹16 का लाभ कमाती है, तो लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक को कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। माना जो गुड़िया है, यहाँ से यह जो खिलौना कंपनी बना रही है, माना ए प्रकार की गुड़ियों का जो साप्ताहिक उत्पादन होता है, ए प्रकार की गुड़ियों का साप्ताहिक उत्पादन एक्स हो रहा है, एक्स गुड़िया बन रही है, और बी प्रकार की गुड़ियों का साप्ताहिक उत्पादन वाई होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें एक्स ए व बी दोनों प्रकार की गुड़ियों की कुछ ना कुछ संख्या तो बनेगी, ऐसा तो है ही नहीं वह ऋणात्मक में चली जाए, अर्थात एक्स व वाई दोनों का मान हमेशा हमारे पास धनात्मक ही होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यह तो हमारे पास स्थिति हम मुख्य अवधारणा में लेके चलेंगे। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे लाभ क्या दिया गया है, लाभ का अधिकतम करना है। तो जेड मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है। उद्देश्य फलन यह हो जाएगा जो कि बराबर आएगा, एक्स प्रकार ए प्रकार की गुड़िया पे 12 रुपए कमा रहा है तो 12x हो जाएगा, और वाई बी प्रकार की गुड़िया पर 16 रुपए, तो 12x + 16 वाई आ गया। अब यदि यहाँ से देखें तो अधिकतम हुआ है प्रति सप्ताह 1200 गुड़िया से अधिक नहीं बना सकता। तो यहाँ से हमारे प्रतिबंध क्या आ जाएंगे, x + y <= 1200 आ जाएगा। साथ ही जो दूसरी गुड़िया है उसका उत्पादन एक्स प्रकार की गुड़ियों के आधा, ए प्रकार की गुड़ियों का आधे से भी कम है, तो वाई <= x/2 आ गया। साथ ही एक स्थिति और दी गई है, x - 3y <= 600 ही लिखेंगे ना उस स्थिति को। यही तो स्थिति हमें यहाँ से दी गई है कि यहाँ से ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने के से 600 नग अधिक है, अर्थात यहाँ से x - 3y <= 600 आ गया। अब यहाँ से इन असमीकाओं को समीकरणों में बदल के सरल करेंगे। तो जब हम सरल करेंगे तो यहाँ से इसके लिए हमें बिंदु क्या प्राप्त होंगे, जब x का मान 0 होगा y का मान 1200 आ जाएगा, और जब y का मान 0 होगा x का मान 1200 आ गया, यह मान आ जाएगा। यह हमारे पास मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा बनेगी। जब इसको रेखा रूप में बदलेंगे और यहाँ से मान क्या है, x का मान 0 पर y का मान -200 आ गया, और y के मान 0 पर x का मान +600 आ जाएगा। यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि x y अंतराल में इन्हें देखें तो ये हमने पहली रेखा बना दी है जो इसमें यह हम यदि x अक्ष ले, यह यदि हम यहाँ से y अक्ष ले, यह हमारा मूल बिंदु ले, तो यह बिंदु हमारे पास क्या आएगा, 1200 आ जाएगा। यह बिंदु आ जाएगा 1200। ठीक इसी प्रकार एक मूल बिंदु से जाती हुई रेखा होगी, और एक हमारे पास रेखा है जो 0 - 200 से जा रही है, तो यह -200 आ गया, और यहाँ से मान आएगा 600,0। तो यहाँ से हमें इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु देखें, एक तो हमारे पास रेखा बन रही है x + y = 1200 की, और दूसरी रेखा हमारे पास बन रही है वज्र गुणा करके 2y = x की, x के स्थान पर 2y यदि प्रतिस्थापित कर दे तो बायां पक्ष क्या आ जाएगा, 3y = 1200 हो जाएगा, अर्थात y का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 400। y का मान यदि 400 आता है तो इस स्थिति में x = 2y, अर्थात यहाँ से 800 आ जाएगा। तो एक बिंदु तो आएगा हमारे पास 800,400, अर्थात यह बिंदु तो आ जाएगा 800,400। ठीक इसी प्रकार यह बिंदु और ज्ञात करना है, तो यह बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या क्रियाविधि लेंगे, यही क्रियाविधि हम यहाँ से लगाएंगे। यह एक तो रेखा हमारे पास यह आएगी जिसमें हम x बराबर क्या ले रहे हैं, एक से तो हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 1200 - y, और एक से हमें x का मान क्या प्राप्त हो रहा है 600 + 3y, तो दोनों को हम बराबर रख दें। तो यहाँ से यदि पक्षांतरण कर दे तो 4y बराबर क्या आ जाएगा, 600, अर्थात y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 150, 150। y का मान 150 आता है तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से मान प्रतिस्थापित कर देंगे, 150 रखेंगे तो 1200 - 150 1050 आ जाएगा हमारे पास, अर्थात यह बिंदु आ जाएगा 1050, 150, यह मान आ गया। अब हमें अंतराल देखना है कौन से क्षेत्र आएगा। तो यहाँ से यदि पहली रेखा देखें, यह 0, इसमें x और y के स्थान पर 0 रखे तो 0 <= 1200 आ रहा है, अर्थात मूल बिंदु की ओर आ रहा है हमारे पास क्षेत्र, अर्थात इस ओर आएगा, और प्रथम चतुर्थांश ही ले रहे हैं क्योंकि x और y का मान 0 या 0 से बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार इसका अंतराल देखें, इसमें यदि हम यहाँ से देखते हैं, यदि 600,0 बिंदु देखें, y के स्थान पर 0 रखेंगे, x के स्थान पर 600 रखेंगे तो यह 300 में बदल जाएगा, अर्थात यह स्थिति संतुष्ट नहीं होती। इस क्षेत्र में हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु, यहाँ से यह 600,0, यह बिंदु हमारे पास यहाँ से संतुष्ट होती है।
अब यदि हम यहाँ से देखें, इसके लिए स्थिति संतुष्ट हो रही है, अर्थात यहाँ से 600,0 इसके क्षेत्र में आ रहा है, अर्थात इस रेखा का क्षेत्र हमारे पास इस दिशा में आएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से इसके लिए क्षेत्र देखें तो 0 xy के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, 0 > 600 आ रहा है, अर्थात मूल बिंदु की ओर आएगा क्षेत्र। तो यदि हम तीनों की स्थितियां देखें तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ से यही आएगा, इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र, यह क्षेत्र आ गया हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ। यह 4 बिंदु आएंगे इसके यहाँ से क्रांतिक बिंदु के रूप में। तो यदि कोणीय बिंदु हम यहाँ से देखें तो कोणीय बिंदु हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, एक तो कोणीय बिंदु बन रहा है 0 एक कोणीय बिंदु बन रहा है 600,0 एक कोणीय बिंदु बन रहा है 1050, बन रहा है हमारे पास 150। ठीक इसी प्रकार एक कोणीय बिंदु बन रहा है 800,400, यह बिंदु आ गए हमारे पास यहाँ से। अब यदि हम z का मान देखें तो z बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, z का मान हम यहाँ से देख सकते हैं जो कि बन रहा है 12x + 16y बन रहा है। तो हमें देखना है अधिकतम मान किस स्थिति में बनेगा, इस स्थिति में 0 की स्थिति में z का मान 0 आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 7200। इसी प्रकार यहाँ से अगली स्थिति में देखें तो इस स्थिति में मान बनेगा हमारे पास 15,000, और यहाँ से यदि 800,400 की स्थिति में देखें तो मान बन रहा है 16,000। यह हमने x के स्थान पर 800, y के स्थान पर 400 रखकर प्राप्त किया है। तो हमें अधिकतम मान देखना है, अधिकतम मान बन रहा है हमारे पास 16,000 रुपये। और किस स्थिति में बन रहा है यहाँ से हमारे पास, जब ए प्रकार की गुड़ियों की साप्ताहिक संख्या हम 800 ले और बी प्रकार की गुड़ियों की साप्ताहिक संख्या हम 400 ले, तो उस स्थिति में हमें लाभ अधिकतम यहाँ से जो मान आ रहा है 16,000 आ रहा है। आशय समझ आया, धन्यवाद।